न्यूमेरिकल नंबर 8 है। ए भुजा वाले समबाहु त्रिभुज ABC के शीर्षों पर 3 आवेश +2q -q क्रमशः A, B व C पर चित्रानुसार रखा गया है। तो चित्र है A, B, C। A के ऊपर 2q -q आवश्यक है। इस निकाय का द्विध्रुव आघूर्ण का परिमाण ज्ञात करो। तो द्विध्रुव आघूर्ण तब बनता है जब समान परिमाण के Q और Q विपरीत प्रकृति के दो आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखे हो। बट इस फिगर में तो ऐसा कुछ ही नहीं है कि समान परिमाण क्यों अगर ये 2q है तो ये कितने हैं QQ है, या फिर विपरीत प्रकृति की नहीं है। जैसे कि ये परिमाण में तो समान है परंतु प्रकृति भी क्या है समान है, तो द्विध्रुव नहीं बन रहा है। तो पहले तो इसको द्विध्रुव बनाएंगे। द्विध्रुव किस प्रकार से बनाएंगे कि ये जो 2q है इसके 2 टुकड़े कर दो, एक +q और दूसरा कितना +q। अब इस एक +q को इसके साथ गिनो और एक को इसके साथ गिनोगे तो ये एक द्विध्रुव है, इसका द्विध्रुव आघूर्ण P1, ये एक द्विध्रुव है, इसका द्विध्रुव आघूर्ण P2। डायग्राम फिर से ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये आपके पास क्या दे रखा था, त्रिभुज -q, ठीक है, ये A और A, और यहाँ पे 2 टुकड़े किए थे +q और +q, टोटल कितना था 2q था। अब ध्यान देना यहाँ पे आपके पास द्विध्रुव की दिशा होती है -q से +q की ओर। तो ये जो प्रथम है इसके कारण द्विध्रुव किधर होगा, -q से +q की ओर जाएंगे तो द्विध्रुव इधर आएगा। और द्विध्रुव होता कितना है, द्विध्रुव होता है P = कितना q गुणा में क्या उनके मध्य की दूरी। तो -q और +q की मध्य दूरी कितनी है a गुणा में a। इसी प्रकार से एक और है ये वाला, इस -q और +q की ओर जाएंगे तो द्विध्रुव कुछ दिशा में जाएगा, कितना p, और इसका मान कितना होगा, एक आवेश q और मध्य की दूरी कितनी है a, ये भी इतना ही है। अर्थात दोनों द्विध्रुव परिमाण में क्या है समान। अब ये समबाहु त्रिभुज इसलिए ये कोण 60 डिग्री है तो ये कोण भी कितना होगा 60। अर्थात इस बिंदु पे टोटल कितने द्विध्रुव हैं, 2, एक तो ये वाला द्विध्रुव और एक ये वाला। हमें तो क्या चाहिए, परिणामी द्विध्रुव चाहिए। तो परिणामी द्विध्रुव कैसे निकालेंगे, इस सदिश को उठा के इसके ऊपर बना देंगे और इस वाले को उठा के इसके ऊपर ड्रॉ कर देंगे। तो जहाँ काटेगा वहाँ पे परिणामी द्विध्रुव आएगा P नेट। और सदिश के नियम से हम निकाल सकते हैं, आपने 2 सदिशों का संयोजन पढ़ा है तो परिणाम क्या होता है, R बराबर होता है √a² + b² + 2ab cos ऑफ थीटा। तो यहाँ पे भी परिणाम क्या होगा, P नेट बराबर होगा √ आपके पास प्रथम कितना है p², द्वितीय कितना है p² + 2ab, a का मतलब भी p, b का मतलब भी b, गुना cos मध्य का कोण कितना 60 डिग्री, √p² + p² + 2p गुणा p² cos 60 का मान 1/2, 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल आउट। अब क्या बचा p², तो कितना हो गया √3p²। इसको लिख सकते हैं √3 गुणा p, और एक p का मान कितना है q गुणा a, तो ये हो जाएगा √3qa आंसर।